मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल? आज का जो टॉपिक है हमारा वो है त्रिच, जो उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया है। आज हम बात करते हैं कि इसमें आपको समरी मिल जाएगा, उसका कहानी का क्या सार है, वो लेखक के बारे में। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे लिखना है ये मैं बताऊंगा ही। तो कहने का मतलब है अभी एक चैप्टर का केवल पूरा पूरा सारांश हम बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बता रहे हैं, लेखक के बारे में जो पूरी जानकारी होनी चाहिए वो बता रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि एक वीडियो में आपको जितनी जानकारी होनी चाहिए वो हम कोशिश कर रहे हैं पूरा करने की। बात करते हैं कि त्रिच लेखक परिचय उदय प्रकाश 1952 जीवन परिचय करे समसामयिक हिंदी लेखन में अग्रगणी अग्रणी महत्वपूर्ण लेखक उदय प्रकाश का जन्म 1 जनवरी 1952 के दिन अनूपपुर मध्य प्रदेश में स्थित सीतापुर नामक एक स्थान पर हुआ। इनकी माता का नाम गंगा देवी और पिता का नाम प्रेम कुमार सिंह था। इन्होंने बीएससी करने के उपरांत सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश से हिंदी में एमए किया। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के भारतीय भाषा में कुछ समय तक अध्यापन भी किया, यानी कि शिक्षक का भी कार्य किया। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के रूप में भी कार्यरत रहे। त्रिच पाठ के सारांश का क्या कहना है, यानी कि इस का सारांश क्या होगा? तो यहाँ कर त्रिच कहानी का कथानक लेखक के पिताजी से संबंधित है, यानी कि लेखक जो है इस कहानी के माध्यम से अपने पिता के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं। इसका संबंध लेखक के सपने से भी है। इसके अतिरिक्त कहानी में शहर के प्रति जो जन्मजात भय होता है उनकी विवेचना भी इस कहानी में की गई है। गांव एक शहर की जीवन शैली का इसमें तुलनात्मक अध्ययन अत्यंत सफलतापूर्वक किया गया है। गांव की सादगी तथा शहर का कृत्रिम आचरण मतलब बनावटी आचरण इसमें प्रतिबिंबित होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि गांव की सादगी और शहर की बनावटी कृत्रिम आचरण इसके प्रतिबिंबित होता है। यानी कि हमें पता है कि जो हम ये सोशल मीडिया पर आज देख रहे हैं, हर चीज जो दिख रहा है वो क्या है? बनावटी दिख रहा है। तो इस तरह से लेखक इसके बारे में बताते हैं। लेखक के पिताजी को जो 55 यानी कि 55 है, बचपन नहीं, 55 साल के वयोवृद्ध व्यक्ति हैं, उनकी विशिष्ट जीवन शैली है वह मीतभाषी। मीतभाषी का मतलब होता है बहुत कम बोलने वाला। उसका कम बोलना, हमेशा मुंह में तंबाकू का भरा रहना भी है, यानी कि हमेशा वो तंबाकू खाते रहते हैं जिसके कारण वो जल्दी बोलते नहीं है। जैसे देखिए गुटखा खाने वाले सब ज्यादा बोलता नहीं। उनका अंदर यानी कि उनका आदत करते थे तथा उनकी कम बोलने की आदत के कारण शहर में भी रहते थे। घर की आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं थी, यानी कि घर की आर्थिक स्थिति जो थी वो बहुत ही मतलब से जो है दयनीय थी। एक दिन शाम को जब वे टहलने निकले तो एक विषैले जंतु त्रिच ने उन्हें काट लिया। उनका विष सांप की तरह जहरीला था, प्राण घातक होता है। रात में झाड़ू फूंक तथा इलाज चला। दूसरे दिन सुबह उन्हें शहर की कचहरी में मुकदमे की तारीख के यानी कि मुकदमे की तारीख के लिए जाना था, क्रम में जाना था। घर से वे गांव के ही
ट्रैक्टर पर सवार होकर के शहर को रवाना हुए। त्रिछ द्वारा काटे जाने की घटना का वर्णन ट्रैक्टर पर सवार अन्य लोगों से करते हैं। ट्रैक्टर पर सवार उनके सहयात्री पंडित राम अवतार ज्योतिषी के अलावा वैद्य भी थे। उन्होंने रास्ते में ट्रैक्टर रोक करके उनका उपचार किया था। धतूरे के बीज को पीसकर उबालकर काढ़ा बनाकर उन्हें पिलाया गया। ट्रैक्टर आगे बढ़ा तथा शहर पहुंचकर लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से उतरकर कचहरी के लिए रवाना हो गए। यानी कि उसके पिता के बारे में जो ये कहानी है, तो उसमें यह समाचार पंडित राम अवतार ने गांव आकर बताया, क्योंकि वे लेखक के बाबूजी शाम को घर नहीं लौटे थे। यानी कि लेखक के पिताजी जो है शाम को घर नहीं लौटे थे, तो उन्होंने ये कहानी बताया। विभिन्न स्रोतों से उनके विषय में निम्नांकित जानकारी प्राप्त हुई। ट्रैक्टर से उतरते समय उनके सिर में चक्कर आ रहा था तथा कौ सुख का मतलब होता है मतलब से ठोट सूख गया हो रहा था। गांव के मास्टर नंदलाल जो उनके साथ थे, उन्होंने बताया कि इस बीच वे स्टेट बैंक की देश बंधु मार्ग स्थित शाखा सर्किट हाउस के निकट वाले थाने में क्रमशः गए। उक्त यानी कि जो जो घटनाक्रम हुआ उसको बताया। उक्त स्थानों में उन्होंने अपराधी प्रवृत्ति तथा असामाजिक तत्व समझकर काफी पिटाई की गई और वे लहूलुहान हो गए। अंत में इतवारी कॉलोनी गए। वहां उनको कहते सुना गया कि मैं राम स्वारथ प्रसाद, एक्स स्कूल हेडमास्टर एंड विलेज हेड ऑफ ग्राम कवेली। किंतु वहां उन्हें पागल समझ करके कॉलोनी के छोटे बड़े लड़कों ने उन पर पत्थर बरसा रही तरफ से सही कशन निकाल दी। उनका सारा शरीर लहूलुहान हो गया। खींचते पिटते लगभग शाम 6 बजे सिविल लाइंस की सड़क की पटरियों पर बनी मोचियों की दुकान में से गणेशवा मोची की दुकान के अंदर मतलब से चले गए। गणेशवा मोची उनके बगल में गांव का रहने वाला था। तरह कि उसने उन्हें पहचाना। कुछ ही देर में उनकी मृत्यु हो गई। और जैसे ही मतलब से जो है ना उनको पहचाना, तो उसके कुछ देर के बाद में क्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार इस कहानी के द्वारा लेखक ने सांकेतिक भाषा शैली में आधुनिक शहरों में विकृतियों एवं विसंगतियों पर कटाक्ष किया है। यानी कि उनका कहना है कि अगर कोई व्यक्ति अगर इस तरह का अगर पागल वगैरह दिखता है, तो ऐसा लगता है जैसे उससे किसी प्रकार का कोई मतलब से जो है संगत ही नहीं हो सकता, उस व्यक्ति का कोई जीवन का कोई सार ही नहीं है, ऐसा करके उसके भेदभाव किया जाता है। आधुनिक शहरों में विकृतियों एवं विसंगतियों पर कटाक्ष किया है। कहता है कि दूषित मानसिकता से ग्रसित शहरी जीवन शैली त्रिछ की तरह भयानक तथा विषैली हो गई है। वास्तविकता की तह में गए बगैर हम दरिंदगी तथा अमानवीय कृत्यों पर उतर आते हैं। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं कि लेखक का मंतव्य मतलब उद्देश्य है कि निम्नांकित पंक्तियों से स्पष्ट हो जाता है कि इस समय पिताजी को कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा होगा, क्योंकि वे अच्छी तरह से पूरी तार्किकता और
गहराई के साथ विश्वास करने लग गए होंगे कि यह सब सपना है और जैसे ही वे जागेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन पुनः कहता है कि इसके पीछे पहली वजह तो यही थी कि उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता था कि वे ठेले सपने के भीतर जा रहे हैं और इसके किसी को कोई चोट नहीं आएगी। इससे इन पंक्तियों से कहानी में लेखक का संदेश स्पष्ट परिलक्षित होता है, यानी कि स्पष्ट होता है कि क्या परिलक्षित होता है, इस कहानी का उद्देश्य कहाँ है, तो स्वप्न में है। अब हम बात कर रहे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की। ऑब्जेक्टिव का टाइप क्वेश्चन हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, अरे बा उदय प्रकाश की कैसी कृति है। तो कैसी है, तो कहानी संग्रह। कहानी के कहानीकार का नाम बताए। तो कहानी के कहानीकार का नाम है उदय प्रकाश। कहता है उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ, तो 1 जनवरी 1952 को। फिर कहता है कि उदय प्रकाश का जन्म स्थान कहाँ है। इसका जन्म स्थान कहाँ है, सी नंबर राइट आंसर, सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश। उसके बाद में है उदय प्रकाश के माता पिता का क्या नाम है। तो उनके माता पिता का नाम है गंगा देवी एवं प्रेम कुमार सिंह। मोहन राकेश की कृतियां कौन सी नहीं है। मोहन राकेश की ए नंबर की जो कृतियां हैं, है ना, घास वाली, मानसरोवर, पूस की रात, कफन, ये सब प्रेमचंद्र की है, तो इसकी नहीं है। लेकिन इसके अलावा दरिये घोड़ा और अंत में प्रार्थना, पॉल गोमड़ा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय के दुख, अड़ेबा पड़ेबा, मोहन दास और मैंगोलिस, ये सब इनके द्वारा लिखा गया। उदय प्रकाश के कविता संग्रह का नाम बताएं। तो उदय प्रकाश के कविता संग्रह का नाम क्या है, तो डी नंबर हमारा उपयुक्त सभी जो है ना, सुनो कारीगर, या रात में हारमोनियम, या अक्टूबर कबूतर कबूतर। कहानी कैसी है। कहानी कैसी है, जादुई यथार्थ। किस पाठ में आया है, अगर को देखो तो उससे कभी आंख मत मिलाओ। आंख और फिर पीछे लग जाता है, फिर तो आदमी मिलते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है, चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले, पीछे पीछे आता है। तिरछ। निम्नलिखित आलोचनात्मक पुस्तक में कौन सी पुस्तक मोहन राकेश ने लिखी है। कौन सी लिखी है, तो ईश्वर की आंख लिखी है। तिरछ क्या होता है। तिरछ क्या होता है, तिरछ का मतलब क्या होता है। तिरछ जो है ये क्या है, विष खापड़, यानी कि जहरीला लिडार्ड, यानी कि टाइप का होता है। अड़ेबा पड़ेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है। अड़ेबा पड़ेबा कहानी संग्रह। कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बतलाया, तो किसने, कहानीकार की मां ने। तिरछ को कैसी कहानी माना जाता है, तो जादुई चरणार्थ की कहानी। तिरछ कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है, किससे है, सी नंबर राइट आंसर, कहानीकार के पिता से, यानी कि उसी से रिलेटेड है। फिर अगला चैप्टर जो हमारा शुरू होगा वह क्या होगा, शिक्षा। यानी कि अगला चैप्टर हम जो लेकर के आएंगे वो क्या होगा, शिक्षा। इस तरह से अब यहीं पर समापन लेते, चैप्टर का अंत ही हो जाता है। फिर हम आगे एक नई कहानी लेकर के उपस्थित होंगे, जिनमें आपको कहानी का सारांश
ऑब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्टिव टाइप, कैसे लिखेंगे, कैसे नहीं लिखेंगे, हर चीज की बात होगी। तब तक के लिए विदा लेते। जय हिंद, जय भारत। आपका इस शांति निकेतन एकेडमी पर स्वागत है और अभिनंदन है कि आप इसे देखते हैं, पसंद करते हैं। इसलिए हम आपसे अनुरोध भी करते हैं कि आप इसे, अगर कहीं भी आपको मदद मिल रहा या अगर आपको लगे कि किसी स्टूडेंट को इससे हेल्प हो सकता है तो प्लीज इसे शेयर कर दे। थैंक यू।